एसपी नेता ने सीएम बघेल पर साधा निशाना, स्थानीय भर्ती के मुद्दे में फल होने के लगाया आरोप। पेड़ काटने से पक्षियों की मौत, करनी सेना ने किया जोरदार प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच हुआ विवाद। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने किया 1 दिवसीय शिवपुरी का दौरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री का किया जोरदार स्वागत। क्रांति दिवस का किया गया आयोजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की तरफ हम लोग रुख करेंगे। इस वक्त आगरमालवा जिले के डलखेड़ा में सोशल मीडिया पर एक युवक ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर धार्मिक भावनाएं आहत की, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया और नगर परिषद के अमले ने आरोपी युवक के अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ नगर परिषद का अमला और कई अधिकारी मौजूद रहे। थाना क्षेत्र में कल एक आरोपी द्वारा एक विशेष वर्ग समुदाय के होने से दूसरे वर्ग समुदाय के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, जिस पर आज नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए उसके अवैध निर्माण को ढाया गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात था। नलखेड़ा थाना क्षेत्र में कल एक आरोपी द्वारा बेमेतरा में जिला कार्यालय द्वारा 10 अगस्त से 21 अगस्त फाइलेरिया एवं कृमि नियंत्रण के लिए दवाओं का वितरण किया जाएगा, जिसमें स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर दवा का सेवन कराया जाएगा। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर ज्योति ने पत्रकारों से बातचीत की और जानकारी देते हुए बताया कि आपातकालीन उपचार हेतु विशेष रूप से टीम गठित किया गया है और साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन का आयोजन 10 अगस्त 2023 से प्रारंभ करके 21 अगस्त 2023 तक किया जाना है। इस कार्यक्रम के दौरान 3 दिवस बूथ लगाकर उसके बाद घर घर विजिट करके इस कार्यक्रम का संपादन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को उन्मूलन करना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2027 में उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इसी संबंध में इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे जिले में किया जा रहा है और आप सभी लोगों से आग्रह है कि जब भी दल हमारा आपके घर या कार्यालय या विद्यालयों में पहुंचता है दवाई लेकर के, तो उस दवा को ज़रूर खाएं। इस दवा को केवल 3 ग्रुप हैं जिनको कि नहीं खाना है, 2 वर्ष से छोटे बच्चों को और गर्भवती माताओं को। इसके अलावा कोई गंभीर रूप से बीमार है, कोई सीरियस बीमारी का इलाज चल रहा है, तो उन लोगों को नहीं। जबलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र और ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई महिलाओं के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है और आरोपियों के कब्जे से अंगूठी और लूट की मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं इस पूरे मामले में जबलपुर एसपी ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। लगभग 2 सप्ताह पहले हुई 2 सनसनीखेज लूट की वारदातों का हमारी जबलपुर पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण वारदातें वरिष्ठ महिलाओं के साथ हुई थी। इसमें एक घटनाक्रम था थाना कोतवाली क्षेत्र का, जिसमें दीक्षितपुरा की नीलम जैन जी, जो कि मंदिर दर्शन करने जा रही थी सुबह 7:30 बजे लालगंज, वहाँ पर उनके साथ चैन स्नैचिंग हुई थी। और उसी दिन शाम को ग्वारीघाट में एक अन्य महिला उर्मिला वाजपेयी के साथ घटना हुई थी, जिसमें उनको बोला गया था कि पाइप फिटिंग करने के नाम पे वो गया था, उनको बाहर बुलाया और उनको धमका के उनके जो जेवरात पहने हुए थे वो उतरवा लिए थे। तो इस तरह से दोनों सनसनीखेज वारदात में मुंबई का एक बदमाश है कमलेश गुप्ता, उसको अरेस्ट किया है और उसे सारा सामान बरामद किया गया। उसने यहाँ पर 2 दिन पहले आके रैकी किया, उसके लोकल जो संपर्क हैं उसकी भी हम जानकारी उठाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर रुक के उसने मदन महल के होटल में आके रुका था 23 तारीख को। एक मोटरसाइकिल चोरी की थी पहले उसने और उसके बाद फिर उसने ये देखा कि कैसे हम सीनियर सिटीजन्स को सॉफ्ट टारगेट बना सकते हैं और उसी क्रम में इन वारदातों।
जबलपुर में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस और एनएसयूआई के बीच जोरदार झड़प भी हुई, जिसके बाद मामले को शांत कराने को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और इस दौरान कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बता दें कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बस्तर दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार कश्यप ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी साल होने की वजह से सीएम भूपेश कार्यक्रम का आयोजन कर आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने सीएम भूपेश पर आरक्षण और स्थानीय भर्ती के मुद्दे पर विफल होने के आरोप लगाए हैं। भूपेश बघेल जी बड़े उसके साथ में यहाँ पर बस्तर और सरगुजा में गए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आदिवासी क्षेत्र में उनका डिब्बा गोल होने वाला है। भूपेश सरकार की बोलती बंद हो गई है। कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से आदिवासियों के साथ में छल किया है, ये आदिवासी समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा। आज केवल विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी देकर ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। अरे क्या खाक काम किया? आपकी सरकार ने हमारे आदिवासी समाज का आरक्षण छीनने का काम किया। आपकी सरकार के चलते जो स्थिति निर्मित हुई और आप लोगों ने केपी खांडे जो पिटिशनर है उसको आपने मंत्री के पद से नवाजा, इसके लिए आपने माफी तक मांगना उचित नहीं समझा। ये आपका आदिवासी समाज के प्रति प्रेम है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो बस्तर और सरगुजा में स्थानीय भर्ती में यहाँ के लोगों को प्राथमिकता थी। मरवाही में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल तेज रफ्तार बाइक सवार युवक पुल से टकरा गया और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर ही घायल की मौत हो गई। मौत के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। कामदगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामस्वरूप आचार्य महाराज जी के सानिध्य में आज विशाल कलश यात्रा धूमधाम से निकाली गई और इस दौरान जिले के गाडरवारा शहर की मुख्य सड़कों पर हर हर बम बम के जोरदार जयकारे गूंजे, जिसमें बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनता कलश यात्रा में शामिल हुए और श्री राम कथा में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और रुद्राभिषेक किया। वहीं इस दौरान कथा आयोजन ने क्षेत्र की जनता से कथा श्रवण करने की अपील की। आज का क्या कार्यक्रम भाई साहब, कितने समय तक चलेगा? आज का कलश यात्रा का कार्यक्रम था। उसके बाद गुरु जी के घंटा श्री राम कथा होगी, प्रवचन होंगे, दर्शन होंगे। कल से प्रतिदिन सुबह 9 से 12 तक महारुद्राभिषेक है। उसके बाद 12 से 2 शादी है। 2 से 5 प्रतिदिन गुरु जी की 16 तारीख तक लोगों को कथा सुनते। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि श्रावण मास में, पुरुषोत्तम मास में गुरु जी के दर्शन और कथा का सुअवसर मिला है। सभी लोगों से नम्र। प्रतापपुर के मिनी स्टेडियम में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया और इस मौके पर लोगों ने सांस्कृतिक रैली के साथ सामूहिक नृत्य करते हुए पूरे नगर में भ्रमण किया और प्रतापपुर व रमकोला के बैगांव के द्वारा मां समलाई व कार्यक्रम स्थल पर धरती माता की विधिवत पूजा अर्चना की गई। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में प्रतापपुर ब्लॉक के हर पंचायत के हजारों लोगों की उपस्थिति रही। आदिवासी समाज के समस्त लोगों को मैं विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस हर साल की भांति इस साल भी मनाया गया और बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है 9 तारीख को 9 अगस्त को इसको एक त्यौहार, एक पर्व के रूप में मनाते हैं। आदिवासी दिवस मनाने के पीछे हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हमारा जो सदियों से चली आ रही परंपरा को बरकरार बनाए रखना है और उसी को संजोए रखने के लिए हम लोग जो है आदिवासी भाइयों को प्रेरित करते हैं और हम सब जो है बढ़ चढ़ कर आदिवासी समाज के विश्व आदिवासी दिवस को पूरे देश में मनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार आज इस दिन को छुट्टी घोषित भी किया है। आज विश्व आदिवासी दिवस में हम लोगों का मेन मकसद है शिक्षा, एकता, जागरूकता और कहीं भी हमारे संस्कृति
सभ्यता के विरुद्ध अगर कोई नियम कानून बनता है तो हम इसका विरोध करते हैं। और हम शांतिप्रिय आदिवासी हैं, लेकिन हम अपने सभ्यता संस्कृति के राजनांदगांव में क्रांति दिवस पर 9 अगस्त को कांग्रेस भवन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करके विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे शहर के जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देशानुसार 9 अगस्त को क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और इस दौरान वरिष्ठ जनों ने महात्मा गांधी और शहीद वीरा नारायण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। पर्व मनाने का निर्णय लिया है। माननीय दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा यहाँ पर आदिवासी पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे आदिवासी भाइयों को यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। उनके लिए आज संगोष्ठी सभा आयोजित की गई है। उनके सम्मान में हम यहाँ पर उसके साथ साथ में और भी कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर भी हमारे माननीय मुखिया आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय दीपक बैज जी द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें सम्मानीय राष्ट्रीय महाप्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ की प्रभारी जो है शैलजा जी की उपस्थिति में भी हम सब अभी वहीं जाकर आदिवासी पर्व मनाएंगे। उसके बाद वापस आकर हम शाम को आदिवासी वार्ड रेवाडी में शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा वहाँ पर मशाल रैली आयोजन की जाएगी और वहाँ पर साथ साथ में हमारे बीच में जो आदिवासी भाई वहां पर हैं उनके साथ में भोजन का आयोजन शहर कांग्रेस कमेटी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सद्भावना भवन सक्ती में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया और इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रपुर के विधायक और कलेक्टर आदिवासी वेशभूषा में नजर आए। वहीं इस दौरान चंद्रपुर विधायक ने सभी जिलावासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में आदिवासी महापुरुषों का विशेष योगदान रहा है और आज पूरा देश और विश्व आदिवासी दिवस के दिन को त्योहार के रूप में मनाएगा। बताएंगे कार्यक्रम जी। आज विश्व आदिवासी दिवस है और पूरे विश्व में आज इसको मनाया जा रहा है। और ये आदिवासी समाज वो समाज है जो जंगलों पे रह करके जल जंगल ज़मीन की लड़ाई करते हैं। बहुत भोले भाले समाज जो इस देश के मूल निवासी थे, कभी शासक थे, लेकिन इनके भोलेपन के कारण इनकी सत्ता छीन गई। आज तमाम अधिकारों से वंचित हो गए और सबसे ज़्यादा अगर शोषण के शिकार, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित दुखी हैं तो यही समाज है। लेकिन आज विश्व आदिवासी दिवस की इस अवसर पर मुझको प्रसन्नता हुई कि आज जिले में इतने तादाद पे आकर के ये जागरूक होने का संकेत दिए हैं, अपने हक अधिकार के प्रति एकजुट होकर के संघर्ष करने का जो संकेत दिए हैं, निश्चित रूप से इस समाज के हित में जो है बहुत अच्छा एक पहल। शहडोल जिले के जन शिक्षा केंद्र व्यवहारी के अंतर्गत विद्यालयों की हालत बद से बदतर हो रही है और तो और छात्रों के बैठने तक की जगह नहीं है, जिसके चलते छात्र आंगनवाड़ी केंद्र में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हो गए हैं और अधिकारी और कर्मचारी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। अब ऐसे में प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नैनीहालों में भविष्य से हो रहे खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक तरफ सरकार के दावे कि नौनिहालों के साथ अच्छी शिक्षा, अच्छा विद्यालय उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कि सरकार शासन प्रशासन द्वारा किए गए वादे पूरी तरह फेल नज़र आ रहे हैं। हम आपको बता दें, आए दिन हम 10 दिनों से स्कूल का लगातार कवरेज कर रहे हैं। स्कूल की व्यवस्था, स्कूल में पदस्थ अध्यापक, छात्र के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी सुनवाई, कोई भी जवाब नहीं आया। ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर विद्यालय होने के बावजूद भी आंगनबाड़ी केंद्र में छात्र पढ़ने को हो रहे हैं मजबूर। सोच सकते हैं आप कि कैसी स्थिति होगी उस विद्यालय की जहां पर बैठने की व्यवस्था नहीं है और न ही यहां पर पढ़ाने की उपयुक्त सुविधा। जैसा कि हम आपको बता दें कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय विजय सोता हनुमाना टोला की का मामला है, जहां पर विद्यालय तो है, जैसा वीडियो में साफ नज़र आ रहा है, बिल्डिंग आपको पूरी तरह दिखाई देगी,
लेकिन बैठने की व्यवस्था एक भी नहीं। छात्र आते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब बैठने की व्यवस्था ही नहीं है तो छात्र कितनी शिक्षा ले पाएंगे, कितना असर होगा शिक्षा में, शिक्षा का स्तर कितना ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यह तो। शाहजहांपुर में बस स्टैंड पर बापचा निवासी परिवार समाजजन महिलाओं सहित धरने पर बैठे और साथ ही पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाए कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके पिता की कुछ दिनों पहले षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा हत्या का मामला दर्ज न करते हुए सड़क हादसे का मामला दर्ज किया गया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार बस स्टैंड पर धरने पर बैठ गया और कहा जब तक उनके पिता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयवर्धन सिंह का जगह जगह फलों और फूलों से स्वागत किया और साथ ही पूछा कि शिवपुरी जिले के सर्किट हाउस में पत्रकारों द्वारा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले विधायक अगर फिर से कांग्रेस में आते हैं तो क्या कांग्रेस उन्हें फिर से मौका देगी। वहीं इस पर जवाब देते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि जो कार्यकर्ता संवैधानिक पद पर नहीं थे, सिर्फ उनको ही कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जाएगा। आजकल तो एक वैसी लाइन मशहूर हो गई है पूरे मध्य प्रदेश में। हमने बहुत पहले जो लाइन कही थी, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा, अब आप संभाग को स्वयं देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग शिवराज भाजपा के भी हैं ग्वालियर चंबल संभाग में। महाराज भाजपा के तो मुखिया हैं सिंधिया जी और उनके जो कुछ मंत्री हैं इस संभाग के, और फिर नाराज भाजपा के मुखिया हैं नरोत्तम मिश्रा जी। तो अगर आप देखें तो ऐसे समीकरण भाजपा के पूरे मध्य प्रदेश में। आप शिवपुरी आए हैं और शिवपुरी विधानसभा लगभग बीजेपी के में जाती है, सबसे बीजेपी की सीट रही है। ऐसे में क्या रणनीति शिवपुरी विधानसभा को लेकर तीन दावेदार भी सामने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी किस पर विचार करने वाली है, किसको टिकट देने वाली? कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश में निष्पक्ष सर्वे करा रहे हैं। शिवपुरी विधानसभा में भी हमारे पास अनेक दावेदार हैं और सर्वे के हिसाब से जिस व्यक्ति ने लगातार शिवपुरी में काम किया है, आजकल तो सूरजपुर के किसानों को खराब क्वालिटी का खाद वितरण को लेकर भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इस जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस विभाग और जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आए और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और दमकल की गाड़ियां तैनात रहीं। बता दें कलेक्ट्रेट के पास बैरिकेडिंग लगाई गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। विदिशा के कोतवाली थाना अंतर्गत बरईपुरा क्षेत्र में उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग में पेड़ काटे जाने के बाद बड़ी संख्या में पक्षियों के मौत हो गई, जिसके बाद जिला करनी सेना ने विभाग में आकर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही टीआई और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात की। परमिशन हमको प्राप्त भी हुई है। उसके पश्चात हमने पेड़ काटे तो शांति समिति के जो शमशान घाट के सदस्य थे उन्होंने धुआं भी किया, उसको काटा के चला के पक्षियों को उड़ाया भी, लेकिन घोंसले होने के कारण से उड़ के फिर वापस बढ़ जाते थे। वो कटाई छटाई तो बिजली वाले करते हैं, लेकिन वो अब यहाँ पे जो करंट आ रहा था, यहाँ पे जल नहाने की भी संभावना थी, नीचे करंट उतर रहा था हमारे यहाँ पे ज़मीन पर भी आ रहा था। जी थैंक यू। मैं RFO विदिशा हूँ। यहाँ पर मामला एक सामने आया है जहाँ पे जो बगुले होते हैं इग्रेट, वो इग्रेट के कुछ मरने का केस सामने आया था हमारे। तो सबसे पहले कल ही हमने कार्रवाई इसमें की है। तो कल हमने अपनी टीम यहाँ भेजी थी, यहाँ पे हमने मौका पंचनामा बना के जो लॉ के तहत कार्रवाई करनी चाहिए वो कल ही स्टार्ट हो गई है। और इनके पास एक डॉक्यूमेंट है जो ये कह रहे हैं कि पेड़ काटने के लिए चूँकि परमिशन लेनी पड़ती है, वो परमिशन इन्होंने ली थी, बट उस परमिशन के तहत भी वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वाइल्ड लाइफ को नुकसान हुआ है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो केस बनता है। तो उसी के लिए कल भी हमने मौका पंचनामा बनाया था, आज भी हम आए हैं। जो बर्ड्स को हम रेस्क्यू कर पाएँ उन्हें हम रेस्क्यू कर रहे हैं, जो बर्ड्स नहीं बच पाए अनफॉर्चुनेटली उनका PM करने के लिए हमने दिया है। जी थैंक यू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।